स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर देखने से होगा क्या? मॉडल पेपर देखने से हमें ये होगा कि हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किस तरीके का पेपर का पैटर्न होता है। वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली कि आपका पेपर कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, और ये सारी जो चीज़ें हो पाई है वो सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हो पाई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके से होने वाला है। देखिए, पेपर जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। ठीक है, देखिए बात करें खंड का तो इसमें आपका हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी के जनरल हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका खंड खा होगा उसमें आपके हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो खंड का में देखिए हम एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए आपका गद्यांश से पूछा जाएगा ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे? 5 आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल 5 नंबर सेफ स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न, उसी तरीके से आपका पद्यांश से भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि यहाँ से आप टोटल 10 नंबर को सेफ स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है इसमें देखिए आपका बोला गया है हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका आंसर की बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व करवाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर का पैटर्न देखेंगे, किस तरीके से आप हमारे बोर्ड एग्जाम में 2023 में बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, गद्यांश से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जहां से आप 5 नंबर स्कोर करेंगे। उसी तरीके से आपको पद्यांश से भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपका प्रश्न नंबर 2 में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, किसको जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप करेक्ट लगाएंगे। अगर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या बताया, प्रश्न नंबर 1 और 2 में आपको क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर का टोटल मिलाकर होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या पूछा जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि आपका देखिए टोटल जो मार्क्स होगा यहाँ से आप 10 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? 10 नंबर आप यहाँ से स्कोर करेंगे, जो कि है आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, और ये नहीं बताया जाएगा कि वो किस चैप्टर से पैराग्राफ दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको पहचानना है कि वो कौन से चैप्टर से पैराग्राफ है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में बोलेगा आपको उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसी मतलब जो ये पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, जो 5 क्वेश्चन देगा इसी से रिलेटेड देगा, कहीं बाहर से और क्वेश्चन नहीं देगा आपको। क्लियर है? तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते हैं तो यहाँ से आप 10 नंबर को लेकर जाएंगे बिल्कुल सेफ स्कोर करके। ठीक है, अब बात करें तो देखो अगर आपको पहला पैराग्राफ नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हिंदी की सबसे अच्छा बात ये रहता है, हिंदी में लोग क्यों स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन भर भर के दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपको पहला पैराग्राफ नहीं दे रहा तो अथवा करके आपको एक पैराग्राफ और दिया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि अथवा करके दिया यानी कि ये एक पैराग्राफ ये दिया, एक पैराग्राफ ये दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं कि दोनों करना है। तो जो स्टूडेंट ये सब सोचते हैं उनके डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। बेटा यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिया है तो किसी एक को करना है अथवा करके, चाहे तो आप ये कीजिए चाहे तो आप ये कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से अथवा करके एक
पैराग्राफ आपको और दिया, अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दे दिए गए। क्वेश्चन में बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश के वही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला में आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसमें जो लेखक है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर का नाम लिखेगा आपकी, ये कौन से चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है पहले क्वेश्चन में। उसके बाद आपको यहाँ पे लेखक बताना है, संदर्भ, ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे ना तो क्वेश्चन आप सिंपली कर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो तीन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पैराग्राफ ही पूछा जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपको देखिए गद्यांश नहीं, आपको पद्यांश से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है दिए गए पद्यांश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपको गद्यांश बोला था, यहाँ पे आपको पद्यांश बोला है। तो यहाँ पे इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपका गद्यांश और पद्यांश ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जैसे एक पैराग्राफ आपका दे दिया, ये दिया जाएगा आपके पद्यांश से। ठीक है, पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश का यहाँ पे आप किस तरीके से आप व्याख्या और संदर्भ सारी चीजें कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप पेपर का पैटर्न पहले देख लीजिए कि किस तरीके से 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक पैराग्राफ दिया गया, मैं बता दूं तो ये पैराग्राफ आपका पवन दूतिका नाम के जो चैप्टर है उससे लिया गया है। अब देखो इसी तरीके से अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं आ रहा, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ वहां से लेकर के यहाँ तक हमारा इतना लंबा है। अब इसमें देखिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें पांचों का सही आंसर देना है। देखिए पवन दूतिका, जहां भी देखिए आपको देखिए अगर पहचानने नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपका चैप्टर का नाम लिखा रहता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीजें रहती है जिसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट तो उसमें, जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में हरि नाम आया। ठीक है, तो हरि किसी पैराग्राफ में देगा तो आप समझ जाइएगा उसी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे पवन दूतिका है तो पवन दूतिका में देखिए पैराग्राफ में पवन दूतिका, क्वेश्चन में पवन दूतिका पूछ लिया गया, तो आप इससे समझ जाएंगे। थोड़ा सा इंटेलिजेंट यहाँ पे बनिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे आप चालाकी दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। पवन दूतिका जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन मतलब ये जो पैराग्राफ दिया गया है कौन से चैप्टर से, पवन दूतिका से। ठीक है, तो ये सारे जो की पॉइंट होते हैं उन सभी को ध्यान में रखिएगा और पैराग्राफ को 1 से 2 बार जरूर से पढ़िएगा, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी अथवा करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि कितने नंबर का पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं जीवन परिचय आपका पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, जीवन परिचय कितना पूछा जाता है, जीवन परिचय आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर अधिकतम शब्द सीमा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जीवन परिचय में 2-3 लाइन लिख दिए तो आपका काम बन जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया कि अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 रखना है, यानी कि 80 वर्ड से आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, कम करेंगे तो वहां पे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए का करके क्वेश्चन देगा, एक खा करके देगा। दोनों में आपको जीवन परिचय लिखना है, तो दोनों में देखो जीवन परिचय, एक में आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है, एक में आपको लेखक का जीवन परिचय पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का जो का वाला है इसमें बोला निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, यहाँ पे बोला है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक को करना है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आपको जितने दे रखे हैं सारे आपको करने हैं, 3 दिया जाएगा, 3 में से किसी एक को करना है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वासुदेव सरल अग्रवाल, इस देखिए जीवन परिचय पे मैंने एक वीडियो लिया हुआ जिसमें मैंने आपको 6 जीवन परिचय पर बताया। अगर आप उसमें मैंने आपके कवि के भी जीवन परिचय बताया और लेखक के भी जीवन परिचय बताया, तो दोनों अगर आप वो 6 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो उसमें से आपका वो सारे जीवन परिचय मैच हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए खा वाले में बोला निम्नलिखित में से किसी एक कवि, यहाँ पे लेखक था, यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी 5 नंबर का बोला, 5 नंबर आप देखिए लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो मिलेगा, 5 नंबर आप कवि का भी जीवन परिचय लिखेंगे तो भी मिलेगा। ठीक है, जैसे मैथिली
शरद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इन सभी का क्या है, ये सब आपके कवि में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, कवि के मतलब कवि के जीवन परिचय हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा यहाँ पे बोल रहा है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो ध्रुव यात्रा लिखिए या तो आप पंचलाइट, दोनों में से किसी एक का। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट रहता है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मिला के दिया है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो सोचते हैं कि दोनों ही लिखना होगा। ठीक है, दोनों ही नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, किसी एक को लिखना है। ठीक है, अगर आपको इसमें से नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये भी आप लिख सकते हो। देखो ये कहानी की तरह है। ठीक है, 2022 का जो अभी एग्जाम हुआ है, 2022 के स्टूडेंट के लिए मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, फिर भी मैं नए सेशन के लिए मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। 2023 के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा। ये सारी कहानी मैं आपको ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप सुनकर ही याद करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे तरीके से आप लिख कर आएंगे और आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, मैं आपको चीजें लिख कर भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जाकर लिखना है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। ये फायदा होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे देखो 7वां जो क्वेश्चन है ये आपका जिले के हिसाब से बटा होता है। 7वां जो क्वेश्चन की बात करें तो ये जिले के हिसाब से बटा होता है। तो आप अलग अलग जिले से होंगे, कोई जौनपुर से होगा, कोई कानपुर से होगा, कोई लखनऊ से होगा, कोई बनारस से होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जिले के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लिखना होगा तो मैं मुक्ति यज्ञ लिखूंगा। यहाँ पे बोला मुक्ति यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये लिखिए, इसमें अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, मुक्ति यज्ञ काव्य का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये इजी है, तो आप इसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर सबका अपने अपने जिले के हिसाब से बटा होता है कि जैसे मैं जौनपुर से हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा क्या होगा, मुक्ति यज्ञ होगा। तो और कोई अलग जिले से होगा जिसका सत्य की जीत होगा, किसी का त्यागपथी होगा। तो ये आप देखेंगे, इसको आप कहाँ से देखेंगे, मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि आप कौन से जिले से, जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप अपना यहाँ पे खंड काव्य देख सकते हैं, उसको मैंने बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, विजिट कीजिए, जो क्लास 12th हिंदी 2023 के स्टूडेंट के लिए मैंने बना रखी है। अब बात करें यहाँ पे देखिए सारी चीजें आप देख सकते हैं, जिस भी जिले से जो भी होगा आप अपना लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे सत्य की जीत लिखेगा तो वो जिले के हिसाब से बटा होता है, आपके बुक में यहाँ पर समरी में दिया रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है हिंदी का पोर्शन। ठीक है, हिंदी का जितना पोर्शन था खत्म हो गया। 50 नंबर, अगर आप जितने क्वेश्चन मैंने बताया अगर आप इसको सही किए तो 50 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर लिए। ठीक है, 50 नंबर आप सेफ स्कोर कर ले जाएंगे अगर आप जो खंड का है उसके सारे क्वेश्चन को सही करते हैं। ठीक है, 50 नंबर का खंड का होता है, 50 नंबर का खंड खा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खंड खा जैसे ही शुरू होता है यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ मतलब संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, देखिए संस्कृत में संदर्भ लिखना है, ये पैराग्राफ दे दिया और ये दे दिया, दोनों में से किसी एक जो भी आपको आ रहा है उसका आप संदर्भ लिखिए और उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको आप हिंदी में, संस्कृत में दे रखा है आपको हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करना है अगर आपको नहीं आता तो इसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आप संस्कृत का हिंदी में कैसे अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तरीके से आपको पद्यांश में दे दिया जाएगा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको देखिए 7 नंबर यहाँ से, 7 नंबर स्कोर यहाँ से आप करेंगे और 7 नंबर स्कोर आप यहाँ से करेंगे। टोटल आप यहाँ से 14 मार्क्स यानी कि 14 नंबर आप सेफ स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सही तरीके से करके आते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे संदर्भ बताना और यहाँ पे इसको हिंदी में अनुवाद करके बताना है। ठीक है, 7-7 नंबर का है, 7 नंबर गद्यांश से, 7 नंबर पद्यांश से। क्लियर है? अब देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के देखो पेपर में सारी चीजें बताता चल रहा हूँ किस तरीके का पैटर्न आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए सारी चीजें आप देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका पेपर से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो मुहावरे और लोकोक्तियां देखने को मिलेगा जो कि 2-2 नंबर का, देखिए छोटे छोटे पॉइंट अब आ गए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियां में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक मुहावरे को लेना है, उसका अर्थ बताना है कि उसका अर्थ होता क्या है, उसको एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस बनाकर देना है। ठीक है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे उसको आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट जो मैंने बनाकर दी है उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ
इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। फिलहाल लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार समरी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद मिल जाता है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद जो आपको दिया जाएगा ये आपका एक ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका जो संधि विच्छेद उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। इसी तरीके के आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन को करेंगे सही सही तो आप 3 नंबर यहाँ से स्कोर कर ले जाएंगे। सो स्टूडेंट वहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन आपने वहाँ देखा और यहाँ पे एक इसी तरीके से दूसरा और तीसरा यहाँ पे अगर क्वेश्चन अब इसी तरीके से उसी में देखिए आपका दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो कि आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन ही रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको दिया गया, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, मतलब एक वर्ड दे दिया जाएगा। इसमें आपको कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है इसको आपको बताना है और इसको आपको खुद से नहीं लिखना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आप करेक्ट लगाएंगे तो 2 नंबर आप यहां से स्कोर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखिए 2 शब्द दिए जाएंगे, शब्द युग्म दिए जाएंगे, उसका कोई एक अर्थ बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोला निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे आपको 2 यहाँ पे देखिए बोलने में एक ही जैसे लगेंगे। ठीक है, इसका आपको 2 अर्थ बताना है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे शब्द दिए जाएंगे जो कि बोलने में एक ही तरह लगेंगे लेकिन यहाँ पे आपका इसका 2 अर्थ होगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 2 नंबर का होगा। इन सभी की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको प्लेलिस्ट वाले अगर आप वीडियो जाकर विजिट करेंगे तो वहां पे मैंने बता रखी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको एक शब्द दिया जाएगा उसके 2 अर्थ। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए गए हैं, इसका एक अर्थ बताना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको गुरु हो गया तो गुरु का 2 शब्द मतलब 2 अर्थ आप बता दीजिएगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज करना। जैसे आपका गुरु पूछ लिया तो अध्यापक लिख दिया, ये तो ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, नहीं आएगा तो टीचर लिख के चले आएंगे, तो टीचर बेटा इंग्लिश का वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, इंग्लिश का वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश के वर्ड का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सारी गलतियां कर कर चले आते हैं, तो ये सारी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गा करके आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसका आपको क्या करना है, एक शब्द में यहाँ पे आपको बताना है। जैसे लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, एक शब्द का चयन करके लिखना है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक वर्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसको आपको जो करेक्ट लगेगा आप लगा दीजिएगा। जिसके पास कुछ ना उसको क्या कहते हैं, उसका कोई एक वर्ड मतलब एक वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। ठीक है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी 2 को शुद्ध करिए। ठीक है, आपको यहाँ पे अशुद्ध यहाँ पे एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है तेरे को क्या चाहिए। ठीक है, तेरे को क्या चाहिए, ये तो बड़ा अजीब यानी कि ये अशुद्ध है। ठीक है, इसको आपको शुद्ध करके यहाँ पे सही तरीके से लिखना है। क्या कैसे आप करेंगे, यहाँ पे आपको 4 दिया जाएगा, किसी 2 को करना है। ऐसा मत सोचना कि चारों करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को चारों आता है तो वो चारों करके चले आते हैं, जिससे कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको, तो आपके मार्क्स को काट देता है। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, जितना आपसे बोला गया उतना ही कीजिएगा। ओवर करने के चक्कर में आपका पेपर सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट लिखिए, थोड़ा ही लिखिए लेकिन टू द पॉइंट लिखिए। ठीक है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रस छंद अलंकार ये जो पोर्शन आ गया ये आपका 2-2 नंबर का यानी कि टोटल आपका 6 नंबर का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 2 नंबर का यहाँ, 2 नंबर का यहाँ, 2 नंबर का यहाँ, यानी कि टोटल रस छंद अलंकार इन 3 टॉपिक से आप 6 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। बोला गया है करुण अथवा शांत रस का स्वाधारण परिभाषित कीजिए। स्वाधारण का मतलब एक उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, और ये मत सोचिए करुण अथवा शांत दोनों पूछा है, मतलब इसमें अथवा करके लिखा है तो दोनों लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, या तो आप करुण रस लिखिए या तो आप शांत रस लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पे अनुप्रस्थ एवं उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक का लिखिए, उसके साथ साथ एक उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप उदाहरण के साथ साथ परिभाषा लिख देते हैं, अगर आप उदाहरण नहीं लिखते हैं तो वहां पर आपको एक ही नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र आप बहुत सारी चीज़ों पे लिख सकते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऋण प्राप्ति के लिए आप मतलब लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। आपके शहर में मतलब आपके शहर में आपके गाँव मोहल्ले में गंदगी है तो उसके लिए आप डीएम को यहाँ पे आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, इसका बहुत ही सटीक सा रूल होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र में जब भी आप देखिए गलती करते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपकी जरा भी गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए ये जो प्रार्थना पत्र होते हैं ना, ये हम बड़े बड़े लोगों को लिखते हैं, जैसे डीएम हो गए, पीएम हो गए, इन सभी लोगों को जो बड़े बड़े अधिकारी हैं तो उनको लिखा जाता है। इसीलिए हमेशा से हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लाइफ टाइम में कभी भी आपको किसी भी बड़े अधिकारी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना हुआ तो आप बिल्कुल सही जो तरीका होता है उसको अपनाएंगे, उसके बाद आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी से सीख लीजिए, आपको लाइफ टाइम तक काम आता रहेगा। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊंगा, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका सही तरीका क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। आपको करना क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब भी कर लियो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑन करने के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे कि वीडियो जैसे अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए निबंध लिखने को दिया जाएगा। निबंध आपका टोटल 9 नंबर का, देखो 7 + 2, 9 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 9 नंबर का, 7 और +2 यानी कि 9 नंबर का दिया जाएगा। और निबंध देखिए आपका निबंध आपका बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। किसी पे भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है साहित्यिक समाज का दर्पण, इस पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दूसरा, देखिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक को करना है, 9 नंबर आप स्कोर कर ले जाओगे। और मैं आपको 7-8 ऐसे आपको निबंध बता दूंगा जिसको आप तैयार करके जाते हैं तो वही के वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी एक को करना होता है तो आप वहां से कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरे पेपर का पैटर्न बता दिया, पूरा निचोड़ बता दिया, किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम देखिए एकदम एग्जैक्ट आपका इसी तरीके से आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन पेपर का जो पैटर्न मैंने बताया, जो जितने मार्क्स के मैंने बताया उतने ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे निबंध 9 नंबर का है तो आपका ये मत सोचिएगा 2023 में 7 नंबर का पूछ लेगा या फिर ज्यादा होगा तो 12 नंबर का पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पैटर्न बताया मैंने उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर पूछा जाएगा, जितने मार्क्स के जो क्वेश्चन बताए उसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको पेपर से रिलेटेड जितना भी डाउट था सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और फिर से थैंक करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारे चैनल पे आप सभी के सपोर्ट और प्यार से 1K सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।